एक दूसरे से प्यार, साथ रहने की जिद और पति का कत्ल। जी हाँ, ऐसी कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी या टीवी शोज में देखी भी होंगी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कहानी के मुख्य किरदारों को लगा कि वे अपराध करके बड़ी ही आसानी से बच जाएंगे, लेकिन वे एक गलतफहमी में थे। क्राइम कथा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए ऐसे अपराध की जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया और उसे अंजाम देने में सफल भी हो गई। दरअसल यूपी के मैनपुरी में एक महिला की अपने पड़ोसी के साथ पहले तो दोस्ती हुई। दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ी और प्यार हो गया। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महिला को लगा कि उसका पति साजिद उनकी मोहब्बत के बीच में रोड़ा बन रहा है। दोनों ने साजिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक साजिद की पत्नी ने साजिद को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया। इसके बाद महिला ने अपने प्रेमी सुमित को बुलाया और वे दोनों साजिद को खेतों में लेकर गए। लेकिन खेत में जाते ही साजिद मदहोशी की हालत में आने लगा। इसके बाद सुमित ने उसके सिर पर किसी भारी हथियार यानी रिंच से हमला कर दिया, जिससे साजिद लगभग मूर्छित अवस्था में चला गया। इसके बाद दोनों ने खेत में फैले पुआल को इकट्ठा किया और पेट्रोल से साजिद को जिंदा जला दिया। लेकिन इस प्लान का एक और पहलू भी है। करीब 2 साल पहले भोला यादव पर साजिद की पत्नी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की। ऐसे में साजिद की पत्नी ने प्लान बनाया कि अगर वो अपने पति को रास्ते से हटा भी देती है तो पूरा शक भोला यादव नाम के शख्स पर चला जाएगा, जिससे वो और उसका प्रेमी सुमित बच जाएंगे और आराम से प्रेम प्रसंग चलाएंगे। जब घटना हुई तो परिजनों ने आरोप भोला यादव पर लगाया भी, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में गहराई से पड़ताल की और मृतक साजिद की पत्नी के फोन की जांच की गई और कॉल डिटेल्स मंगवाई गई तो उसमें सारा खुलासा हो गया। साजिद की पत्नी के एक शख्स के साथ लंबी बातचीत के सबूत दिखाई दिए। इसके अलावा पुलिस को कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले जो इस ओर इशारा करते थे कि यह मामला कुछ और ही है। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक कॉल रिकॉर्ड भी बरामद किया जिसमें वे साजिद की हत्या की बात कर रहे हैं। सुनिए इस मामले में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने क्या कहा। एक जली हुई डेड बॉडी मिली थी और उसका नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। घर वालों की तरफ से तहरीर दी गई कि बेटे की हत्या, जो साजिद की हत्या भोला यादव के नाम के व्यक्ति और उसके कुछ साथियों ने की है। और जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि इनके भोला यादव से पूर्व में भी किसी बात को लेकर मुकदमा हुआ था और उस मुकदमे के चलते कहीं ना कहीं एक रंजिश जैसी प्रवृत्ति दोनों के बीच में थी। रंजिश है, अभी है या नहीं ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो परिवार और आसपास के लोगों का कहना था कि ये है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत गहराई से क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और थाना अध्यक्ष ने उसको पड़ताल किया। हमारी सर्विलांस टीम ने भी ये पाया है कि इसमें मृतक की पत्नी और जो एक लड़का सुमित है वो भी पड़ोसी है, दोनों के बीच में कई दिन पहले से बातचीत होती थी और इनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ये कहीं ना कहीं अपने जो मृतक की पत्नी है अपने पति को रास्ते से हटाना है या फिर कहे तो हत्या करने का ही दिमाग में चल रहा था इनके। इस योजना के तहत पत्नी ने सुमित को कहा कि आप किसी भी तरह इसको हत्या कर दो और इन्हें पता था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो सीधा का सीधा आरोप जो एक नामित अभियुक्त है उस पर चला जाएगा। तो इसी योजना के क्रम में पत्नी ने नशीले पदार्थ जैसे कि बताया, इन्होंने स्वयं बताया कि हमने चाय पे मिला के खिलाया और बाद में सुमित जो कि मृतक को भी जानता था, वो दोनों इसको साथ लेके सुमित मृतक को साथ में साजिश को लेके खेत की तरफ गए। वहाँ थोड़ी वो बदहोशी की स्थिति में आया। तब ये मैकेनिक ही है सुमित, तो उन्होंने रिंच से उसके सिर पे वार किया जहाँ वो अच्छे रूप से वो गिर गया। बाद में पेट्रोल और फॉसिल ऑयल की मदद से उन्होंने आसपास रखे पुआल से ये जला दिया बॉडी को। इसमें जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में इनके नंबर को देखा, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि इस पूरे कृत्य में ये दोनों शामिल हैं और इनकी योजना ये थी कि जो नामित अभियुक्त वो गिरफ्तार हो जाए, ये लोग बच जाए।
जब पूछताछ गहनता से की गई तो इन लोगों ने सारी बातें बताई और घटना में चूंकि टीम ने न सिर्फ इनके बयान को आधार बनाया बल्कि हमें जो मौके पे आला कतल रिंच वगैरह थी वो भी बरामद हुई है और मोटिव भी क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि इनके जो आपस में बातचीत है कुछ ऐसे भी रिकॉर्डिंग मिले जो जिससे भी घटना का जो हमारा खुलासा हुआ है उसमें मदद मिली है। पूरी टीम ने पूरे मनोयोग से काम किया और इसमें घटना के सही खुलासे में करके आपके सामने से प्रस्तुत किया।